डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रली सर मैथ्स में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, इसलिए आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं अपनी बात। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। जब हमने डिग्री और रेडियन में जब हमने रिलेशंस को पढ़ा तो हमने वहां से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट उठाए थे। वहां हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में पढ़ा था। मैं यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नंबर 1 डिग्री की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी कि पाई अपॉन 180 रेडियन होती है, और इसी में मैंने निकाला था कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 180 डिग्री अपॉन पाई। इसके संदर्भ में हमने एक बात और की थी, अगर थोड़ा सा डीपली जाते हैं हम इसको, तो मैंने बोला था कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो होगी 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड होगी। यहां तक की बातों को हमने किया था बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में। मैंने बाकायदा पूरी बात बताई थी कि 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन कैसे आती है, 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई कैसे होती है बेटा। और साथ साथ मैंने ये भी चर्चा की थी कि 1 रेडियन को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि 1 रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड्स कैसे होगा। याद होगा आप लोगों को। अगर आपको ये बात अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप एक काम, इसके पिछला लेक्चर इन लेक्चर 2 को अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मैंने रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन में ये बात बताई थी बेटा। चलिए आज में बात करते हैं कि हम जब डिग्री हमारे पास, जब भी कोई एंगल मेरे पास डिग्री में होगा तो उसको डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, और जब कोई एंगल मेरे पास रेडियन में होगा तो रेडियन को हम डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। साथ साथ हम आज 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड भी निकालने का प्रयास करेंगे इसमें। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास आया 30 डिग्री, और मुझसे कह दिया जाए इस 30 डिग्री को, छोटा सा साइन बना दे रहा है, 30 डिग्री को आप रेडियन में चेंज इनटू रेडियन में चेंज करके दिखाइए। तो समझना कि वी नो दैट हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि 1 डिग्री की जो वैल्यू है ना वो कितनी होती है बेटा, पाई अपॉन 180 रेडियन होती है ना। चलिए, जब 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन होती है तो आप मुझे बताइए कि 30 डिग्री की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, पाई अपॉन 180 इंटू 30। मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो 30 से कितना बार जाएगा ये, 6 रेडियन, 6 पाई अपॉन 6 रेडियन मेरे पास निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास 45 डिग्री है, क्वेश्चन आता है चेंज इनटू रेडियन। अगर मुझे 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो मैं जानता हूं कि वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल मेरे पास होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बताएं बेटा 45 डिग्री इक्वल कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन इंटू 45। मैं 45 से 180 को 4 बार कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास आएगा पाई अपॉन 4 रेडियन आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। मैं ये चेंज कर रहा हूँ, डिग्री को रेडियन में चेंज करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि इसी क्रम में मेरे पास आता है 60 डिग्री मेरे पास आ जाता है। अगर 60 डिग्री को मुझे चेंज करना है रेडियन में तो वी नो दैट, मैंने कहा मैं जानता हूं, हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई अपॉन 180 रेडियन। जब 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन होती है बेटा तो 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, पाई अपॉन 180 में हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बार, 3 बार। तो मेरे पास 6 डिग्री की जो वैल्यू रेडियन में आई वो आई पाई अपॉन 3 रेडियन आ गई मेरे पास। कितनी आ गई, पाई अपॉन 3 रेडियन। इसी को अपन आगे करके थोड़ा सा, अगर आप 120 डिग्री के लगभग में अपन जाते हैं, 120 डिग्री, तो इसमें भी वही रहेगा कि वी नो दैट कि 1 डिग्री की जब वैल्यू मेरे पास पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन में होती है
तो 120 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होगी पाई अपॉन 180 रेडियन इंटू 120। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास बताइए कितना आ जाएगा बेटा। ये आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन आ जाएगा मेरे पास, इसको कैंसिल करने पर। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जब भी हम किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे आज के बाद, तो किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे बेटा? हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 डिग्री, 1 पाई अपॉन 180 रेडियन से। कोई पूछता है ऐसा क्यों करेंगे, तो बताना क्योंकि हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपॉन 180 रेडियन होती है बेटा। समझ में आ रही है ना बात? कितनी होती है? 1 डिग्री की वैल्यू पाई अपॉन 180 रेडियन होती है। इसलिए जब जब आज के बाद हम ऐसा करने की हमको ज़रूरत नहीं है, जब जब आज के बाद हम एक बात को अपने माइंड सेट में बैठा लेते हैं कि जब जब हमारे पास अगर कोई भी एंगल अगर डिग्री में आ जाता है और उस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में चेंज करना है, चेंज इनटू रेडियन करना है, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, उस डिग्री में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं डायरेक्टली पाई अपॉन 180 रेडियन से। अब ये भी ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको बताया है ही करने का तरीका। तो 90 डिग्री अगर मेरे पास है, इस 90 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पाई अपॉन 180 रेडियन से। तो 90 से ये 180 कितने बार कटेगा बेटा? 2 बार कटेगा, तो ये आएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। मुझे आशा नहीं पूर्ण बात है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, अगर मेरे पास आ जाता था, अगर 180 डिग्री आ जाता और मुझसे कहा जाता इस 180 डिग्री को आप रेडियन में चेंज कीजिए, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करता पाई अपॉन 180 रेडियन से। तो 180 से 180 क्या हो गया बेटा? मेरे कट जाता, मेरे पास आता सिर्फ ओनली पाई रेडियन मेरे पास आ जाता। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम सीख सकते हैं कि जब जब हमें कभी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा पाई अपॉन 180 रेडियन से। कितने से बेटा? पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई हमको करना होगा। बात समझ में आ रही ना? और कोई पूछता है कि भाई पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, तो कहना कि हमने पढ़ा था, रिलेशन में पढ़ा था डिग्री और हमने रेडियन का जब रिलेशन देखा, वहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होती है। मुझे आशा नहीं है उस बात से कि ये बात समझ में आई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। अभी हमने पढ़ा है कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। भाई जब भी हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपको बताया गया कि आप पाई अपॉन 180 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि ये भाई हमारे पास आया कैसे। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, हम आगे कैसे करने वाले हैं इसको समझते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है कि अब हम चेंज करने वाले हैं कि हमारे पास आता है पाई अपॉन 3 रेडियन। अब हमारे पास क्या आता है? एंगल आता है रेडियन में। एंगल रेडियन में आता है और रेडियन में एंगल आने पर वो हमसे कहते हैं जो एंगल वाला हमारे पास यानी रेडियन वाला जो एंगल है, इसको आप चेंज करके दिखाइए डिग्री में। अभी तक प्यारे बच्चों अपन क्या कर रहे थे? अपन डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में मान लो हमसे अब अगला जो क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चंस में हमसे कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप इस रेडियन को डिग्री में चेंज कीजिए। अभी डिग्री को रेडियन में कर रहे थे, अब यहाँ पर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो याद रखें कि वी नो दैट, वही कंडीशंस वैसे ही अपन देखते हैं, लिखेंगे जैसा अपन ने वहां लिखा था। वी नो दैट, हम जानते हैं कि भाई 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 180 डिग्री अपॉन पाई होती है। जब 1 रेडियन की वैल्यू इतनी होती है बेटा, तो पाई अपॉन 3 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? मतलब कुल मिला के पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किसमें? पाई अपॉन 3 में। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कितने बार चला जाएगा? 60 बार। तो ये हमारे पास डिग्री में चेंज हो गया, रेडियन से 60 डिग्री। चलिए हम आप बात करते हैं, अगर मेरे पास आता है पाई बाई 4 रेडियन आ जाता है और लिखा है चेंज इनटू डिग्री, अगर इस रेडियन को मुझे डिग्री में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? बड़ा सिंपल सा है, एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, वी नो दैट। अब बताइए पाई अपॉन 4 हमारे पास क्या लिखा है? रेडियन लिखा हुआ है।
अगर इस पाई अपॉन 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो वी नो दैट, हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो होती है 180 अपॉन पाई। तो प्यारे बच्चे बताओ कि पाई अपॉन 4 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4 से हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल होगा, 4 से 180 बार, 180 हमारे पास 45 बार जाएगा, तो 45 डिग्री हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बातें समझ में आ रही तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरतमंद बच्चों को तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मेरे पास ये पाई बाई 2 और ये लिखा है रेडियन। क्वेश्चन में आता है इस पाई बाई 2 रेडियन को हमें चेंज करना है किसमें बेटा? डिग्री में चेंज करना है। एक छोटी सी लाइन को लिख देंगे, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं? हम जितना से जानते हैं कि 1 रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन कितनी होती है बेटा? पाई होती है। जब 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई रेडियन होती है तो बेटा बताओ पाई बाई 2 रेडियन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2 हमारे पास हो जाएगी। पाई से पाई को मैं कैंसिल करूंगा, 2 से 180 90 बार चले जाएंगे, तो पाई बाई 2 जो रेडियन हमारे पास निकल के आएगा बेटा वो कितना आएगा? 90 डिग्री निकल के आएगा। मुझे आशा नहीं विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास पाई अपॉन 6 लिखा हुआ है, ये रेडियन में लिखा हुआ है एंगल। अगर इस रेडियन को मुझे डिग्री में चेंज करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्टली 180 अपॉन पाई से पाई कटेगा, ये कट जाएगा बेटा 30 बार, मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो एक बात यहाँ पे एक रिजल्ट तो हम निकाल रहे हैं, एक यहाँ से निष्कर्ष तो हम निकाल रहे हैं कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से बेटा? 180 अपॉन पाई से। और अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा पाई अपॉन 180 रेडियन से। ठीक है ना? ये अपने दिमाग में बात को बिठा लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप से अपन बहुत से क्वेश्चंस को, उसके जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी या कोई अन्य हमारे पास पब्लिकेशंस की बुक्स है, उन बुक्स, अन्य पब्लिकेशन की बुक्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? चलिए हम इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए। चलिए मुझे आशा है कि आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आगे बात करता हूँ।